दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही प्यारे से गीत की बात करने जा रहा हूँ। 1963 में एक फ़िल्म आई थी। फ़िल्म का नाम था प्यार किया तो डरना क्या। और इस फ़िल्म का जो टाइटल लिया गया था, मशहूर ज़माना फ़िल्म मुग़ल-ए-आज़म के उसी गीत से इंस्पायर्ड होकर प्यार किया तो डरना क्या, जिसे मधुबाला जी पे फ़िल्माया गया था और इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने। ये जो फ़िल्म आई थी 1963 में, प्यार किया तो डरना क्या, ये एक हल्की-फुल्की सी, बड़ी तफ़रीही सी और बड़ी ही म्यूज़िकल सी फ़िल्म थी, जिसके अदाकार थे पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर, उनके साथ थी सरोजा देवी, साथ में थे प्राण, शुभा खोटे, आग़ा और इस तरह के बहुत सारे दूसरे कलाकार। फ़िल्म में बहुत सारे गीत थे और उन गीतों में एक गीत के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपसे बात करूँगा फ़िल्म प्यार किया तो डरना क्या, इसके एक गीत की। इस फ़िल्म में यूँ तो कई गीत थे और तमाम के तमाम गीत बड़े खूबसूरत थे, लेकिन उनमें एक गीत ऐसा था जो कि रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। वो गाना आज तक वैसा ही खूबसूरत है, लोगों के दिलों को भाता है और ये गाना इतनी नाज़ुकी लिए हुए और इतनी खूबसूरती लिए हुए है कि जब भी आप इस गाने को सुनते हैं, तो दिल में एक सरशारी सी पैदा हो जाती है। प्यार किया तो डरना क्या के गीतकार थे शकील बदायूनी साहब और इसे संगीत दिया था रवि जी ने। और जब ये लोग मिल जाएं तो फिर क्या कहना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रवि साहब के घर पे शकील बदायूनी गए और ये एक म्यूज़िकल सिटिंग थी जहाँ पे इस फ़िल्म के गीतों के बारे में कुछ डिस्कशन करना था। तो रवि जी ने कहा कि मैंने एक धुन बनाई है, बड़ी प्यारी सी धुन है और मैं चाहता हूँ कि आप इस पे कोई बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक गाना लिखें जो कि खूबसूरती की शान में हो, किसी अपनी महबूबा की शान में हो, उसकी खूबसूरती का एक वर्णन हो, बखान हो उसमें। शकील बदायूनी साहब ने कुछ देर तक सोचा, फिर अपने पान की डिबिया निकाली, उसमें से एक लोरी उठाई, अपने मुँह में डाला और चबाते हुए कुछ सोचने लगे। सोचते-सोचते उन्होंने एक मुखड़ा लिखा। मुखड़ा था, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। उन्होंने जब रवि साहब को सुनाया कि भाई देखिए मुखड़ा तो बन गया। रवि साहब ने सुना तो कहा कि शकील भाई, ये आप हुस्न के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आपने इससे पहले भी हुस्न पे कई गाने लिखे हैं फ़िल्मों में। मैंने आपसे कहा कि एक रोमांटिक गाना लिखिए, लेकिन रोमांटिक गाने में मैंने यूँ थोड़ी कहा कि आप हुस्न पे गाना लिखिए। तो शकील साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं हुस्न का बड़ा परस्तार हूँ और हुस्न चाहे जिस रूप और जिस अंदाज़ में आए, मुझे उससे प्यार है। मैं तो हुस्न का इतना गर्विदा हूँ कि अगर मेरे पास मौत भी आई, तो मैं उसे भी गले लगा लूँगा, क्योंकि मौत आता नहीं, मौत आती है और उस मौत में भी एक हुस्न है। इतना सुनकर दोनों ही हँस पड़े। रवि साहब ने कहा कि भई ऐसा है कि मैं इतनी धुनें बना चुका हूँ कि अब और हुस्न पे मैं कोई कंपोज़िशन नहीं बनाना चाहता। शकील बदायूं ने कहा कि मैं गीत कंप्लीट कर रहा हूँ, आप इसे सुनिए और ये गीत इतना खूबसूरत होने वाला है कि उसके बारे में खुद आप सोचेंगे। और फिर उन्होंने बैठे-बैठे उस गीत को मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद जब रवि साहब ने उसकी कंपोज़िशन बनाई, तो इन लोगों को उसी वक़्त लगने लगा कि ये गीत रिकॉर्डिंग होने के बाद इसलिए धमाका करने वाला है कि एक तो कंपोज़िशन बड़ी खूबसूरत, गाने के बोल भी बड़े प्यारे और इसे रिकॉर्ड करने वाले थे मोहम्मद रफ़ी साहब। खैर, तो गीत मुकम्मल हो गया, उसकी कंपोज़िशन, उसकी नोटेशन वग़ैरह फ़ाइनल कर ली गई और फिर रिकॉर्डिंग वाले दिन रफ़ी साहब से इसकी रिहर्सल करवाने के बाद इस गीत को रिकॉर्ड कर लिया गया। और जब इस गीत को रिकॉर्ड किया गया, तो ये गीत कुछ इस अंदाज़ में इतनी नफ़ासत के साथ उभर के सामने आया कि सुनने वाले तो बिल्कुल अशश कर उठे। एक बड़ा ही रोमांटिक, बड़ा ही प्यारा गीत, जिसके हर लाइन में हुस्न की शान में एक कसीदा था। और ये गाना इतना पॉपुलर हुआ उस दौर के, ख़ास तौर से नौजवान आशिकों के दरमियान, के लोग अपनी महबूबाओं को ये कह के खुश करने लगे, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्लाह कमाल है, अरे वल्लाह कमाल है।
जाने बहार हुस्न तेरा है। तो ये थी प्यार किया तो डरना क्या फ़िल्म के उस खूबसूरत गाने की छोटी-सी कहानी कि जब अ, अगर रवि साहब की बात को शकील साहब मान लेते तो शायद ये गाना ही नहीं बनता। लेकिन ये वो लोग थे कि जिन्होंने हमेशा अपने काम को बहुत बहुत ज़्यादा ही अहमियत दी और हमेशा एक जो टीम बनती थी तो उनकी एक जो नज़र होती थी वो काम की बरतरी, काम की भलाई के ऊपर। वल्ला कमाल है, अरे वल्ला का। दोस्तों इस गीत को आप लोगों ने न जाने कितनी बार सुना होगा और मेरा यकीन है कि जब कभी आपने इस गीत को सुना होगा तो इससे दिल से पसंद किया होगा क्योंकि वाक़ई इस गाने में जो लज़्ज़त है, जो एक तमकनत है, जो एक चाशनी है, वो आज तक वैसे ही बरकरार है और फ़िल्म के पर्दे पे शम्मी कपूर साहब ने जिस अंदाज़ में इसे अदा किया है, वो भी अपने आप में एक जलवा है। तो ये थी आज की कहानी कि जब मैंने आपको बताया कि प्यार किया तो डरना क्या के इस खूबसूरत गीत से ये जुड़ी हुई एक बात थी, जो मैंने चाहा कि आप लोगों के सामने पेश करूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।